हम 100 में से एक भी नहीं बचे और उन 5 में से एक भी नहीं मरा। एक भी यदि मर गया होता तो मैं खुशी खुशी देह को त्यागता। अश्वत्थामा बोला, मित्र चिंता मत करो, मैं तुमको अभी प्रतीक्षा करो और मैं तुमको उनमें से एक को नहीं 5 को मार करके तुम्हारे सामने लाता हूँ। तुम धैर्य धारण करके अभी इंतजार करो, अभी देह का त्याग मत करो। और अश्वत्थामा वहां से चलता है कि इनकी इच्छा को मैं पूर्ण करता हूँ। चूंकि विजय दिवस था, भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के शिविर से बाहर चले गए थे। क्यों बाहर चले गए थे? क्योंकि उनको सब मालूम था क्या होने वाला है। बोले आज विजय दिवस है, चलो कहीं उत्सव मनाते हैं, और उस शिविर से कहीं बाहर लेकर के चले गए। और उन लोगों के शिविर में उन 5 पांडवों के पुत्र जो उन्हीं के तरह हैं, 5 पांडवों के पुत्र बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं, उनके आसन सैया पर सो जाते हैं। अश्वत्थामा रात में आता है। काग उलूक न्याय विधि, अश्वत्थामा ने जिस विधि का प्रयोग किया उस विधि का नाम है काग उलूक न्याय विधि। ये क्या है? काग उलूक, उल्लू को रात में दिखता है, दिन में दिखता नहीं है। कौवों को दिन में दिखता है, रात में दिखता नहीं है। उल्लू क्या करता है? रात में कौवों के ऊपर पेड़ में आक्रमण कर देता है और कौवों को मार देता है। इस विधि को बोलते हैं काग उलूक न्याय विधि। अश्वत्थामा ने उस विधि का प्रयोग करके पांडवों के 5 पुत्रों का सिर काट देता है और सिर लेकर के उस सरोवर के पास आता है जहां दुर्योधन छटपटा रहा है। बोलता है, मित्र ये लो, मैं 5 का सिर काट करके लाया हूं, तुम 1 का मांग रहे थे, मैं 5 का लेकर के आया हूं। दुर्योधन बहुत खुश हुआ कि हमारे दुश्मनों के 5 का सिर लेकर के आया है। विश्वास नहीं हुआ दुर्योधन को कि ऐसा हो सकता है। बोल रहा है, दिखाओ। जैसे दिखाया तो दुर्योधन ने अपना सिर पीट लिया कि अश्वत्थामा तुमने क्या किया? अश्वत्थामा तुमने क्या किया? हमारे कुल में पानी देने वाला भी तुमने नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं है, तुमने पांडव के बच्चों को मार दिया। और तड़प तड़प के दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अगले दिन 5 पांडव जैसे ही शिविर में आते हैं, उनको पता चलता है कि उनके 5 बच्चों को मार दिया गया। द्रौपदी जी विलाप करती हैं, जिसके पुत्रों का 5 पुत्रों का वध हुआ हो, उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी आप समझ सकते हैं। और जैसे ही द्रौपदी का विलाप सुनते हैं, अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि हे पांचाली, जब तक अश्वत्थामा को तुम्हारे सामने ला करके मैं नहीं मारूंगा, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तुम्हारे सामने ला करके उसको मारूंगा। और कृष्ण के साथ निकल लेते हैं अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा समझ गया कि हमको ढूंढ रहे हैं, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र जैसे चला दिया, स्वर्ग में देवता भी देख करके घबरा गए कि ये क्या भूचाल आ रहा है। कृष्ण जी भी देख करके घबराए। इन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अश्वत्थामा को चलाना आता था लेकिन वापस लेना नहीं आता। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को चलवा करके अर्जुन से उसका खंडन किया और अश्वत्थामा को जाकर के पकड़ लेते हैं। अर्जुन जाकर के जंगल में अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि क्या करें। कृष्ण जी बोलते हैं कि तुरंत इसका वध कर दो, तुरंत वध कर दो अश्वत्थामा का। अर्जुन बोलते हैं, नहीं हे केशव, हमने पांचाली को वचन दिया है कि उसके सामने ले जाकर के इसको मारूंगा, इसलिए यहां नहीं मारूंगा, वहां लेकर के चल मारेंगे इसको। और उसको घसीटते हुए लेकर के आते हैं द्रौपदी के पास। जब द्रौपदी के पास आते हैं और बोलते हैं, पांचाली, जो तुम्हारे बच्चों का दुश्मन था, जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा था, उसको लेकर के आया हूं, अब बताओ क्या करना है। द्रौपदी ने जैसे ही देखा अश्वत्थामा को, जाकर के उसके चरणों में प्रणाम करने लगी। ये तो हमारे गुरु के बेटे हैं, जिसके 5 बच्चों का वध हुआ हो। कृपया कथा की तरफ ध्यान दीजिए। जो लोग आते हैं, आप सबकी निगाहें इनके तरफ बन जाती हैं कि क्या चढ़ा रहे हैं। अरे जो भी चढ़ा रहे हैं प्रसाद मिल जाएगा। कथा पर फोकस कीजिए। द्रौपदी जी जिनके 5 बच्चों की हत्या की गई है, वो अश्वत्थामा को देखते ही उसके चरणों में गिर जाती है।
ये तो ब्राह्मण हैं, इनका वध करना उचित नहीं है। और हमारे तो 5-5 बच्चे मारे गए, लेकिन 5 पति तो हमारे हैं, जिनके एक ही बच्चा है। कौन? अश्वत्थामा। उस गौतमी माँ का, कृपी माँ का क्या होगा? उस माँ को सोच करके अश्वत्थामा को क्षमा करती हैं कि हम तो 5 बच्चों का गम देख रहे हैं, उनके तो यही एक आंखों का तारा है, इनको मत मारिए। और ये ब्राह्मण हैं, हमारे गुरु के पुत्र हैं। अब वहां पे 2 पार्टी बन गई। भीमसेन, अर्जुन एक तरफ हो गए कि कुछ भी हो जाए बिना मारे इसको मानेंगे नहीं। युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी, नकुल, सहदेव एक तरफ हो गए कि गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं। 5 महापापों में एक पाप कल बताया था, ब्रह्म हत्या, इसलिए मारना नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं भीमसेन और अर्जुन की कुछ भी हो जाए, मारेंगे तो छोड़ेंगे तो नहीं, बिना मारे मानेंगे नहीं। युधिष्ठिर और द्रौपदी और बाकी भाई